हेलो। हाँ हाँ रितेश भाई। हाँ दीदी जी बोलिए। हाँ तो वही बोले कि वही कि जो जो नहीं दिखता है उस पर अटकिए, जो नहीं दिखता है। अब वही चीज, अब सब चीज को अपना हटा के या जो नहीं दिखता है वो पीछे जाके अटक जाइए। और उसी में जब काम कर, जो चीज कर रहे हैं दिनचर्या, तो उसमें नहीं दिखता है उस पर रहते हुए काम करिए। जो भी आपका दिनचर्या, अरे बहुत नहीं करिएगा, दिनचर्या तो रहेगा ना कुछ वो चीज। और उसके बाद अगर आप फिर उससे एक पॉइंट आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाथ पैर रोक करके जहाँ है वहाँ बैठ जाइए। देखने वाला बात को अब खत्म कर दीजिए। अब उसके बाद जो जो नहीं दिखता है वही हो जाइए। हाँ, जो नहीं दिखता है आप वही हो जाइए। ये कहने का कि जो हमें एक है कि दिखता है, दिखता दो तरह से। एक आगे, एक एक आंख खोल के दिखता है बाहरी विषय वस्तु, और एक आंख बंद करके दिखता है अंदर से मन का मानसिक विषय वस्तु। ये दोनों दिखता है। और फिर उसके बाद ये जो दोनों दिखता है तो आप इस दोनों को ना देखकर, और जो नहीं दिखता है यानी मानसिक आंख भी को हटाइए, और जो भौतिक आंख है उसको भी हटाइए। और उसके बाद जो नहीं दिखता है उससे पीछे खिसकिए और वहां जाइए। और वहां जाइएगा तो वहां भी स्थिति, वहां भी दो तीन स्थिति है। क्योंकि मन है, मन को लगा करके, क्योंकि आप बाहर दुनिया में देख रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, कुछ किसी से बात भी कर रहे हो, आप मुंह धो रहे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी तो कर रहे हो, तो आप नहीं दिखता है उसी पर रहते हुए नाश्ता करते रहिए। ये जितना देर सकते हैं, जितना देर कोई कर सके, छूट जाएगा, फिर कर सके, छूट जाएगा। फिर उसके बाद आप करते रहिए और देखते रहिए। और एक समय आएगा कि जो देखने का जो प्रक्रिया है, वो देखने का अभी तक मन सटा हुआ है, जो नहीं दिखता है हम वहां भी है, और हम साथ साथ इंद्रिय के साथ भी जुड़े हैं, तो हमको दिखता है, तब हम काम कर पाते हैं या आपसे बोल पाते हैं। है वहां लेकिन बोल पा रहे हैं अभी आपसे। तो लेकिन बोल जो पा रहे हैं, तो ये सब चीज के लिए मन चाहिए ना, दिमाग चाहिए ना। वो मन दिमाग अभी भी काम कर रहा है, लेकिन आपको इसको भी विलीन करना पड़ेगा। ये जब विलीन नहीं कीजिएगा तो अटैच्ड मन हमेशा रहेगा। तो यानी आप साक्षी वाला बात हो गया कि साक्षी में है कि साक्षित्व में रह के काम कीजिए, ये अधूरा है। तो अब आपको जो नहीं दिखता है वहां अटकिए, वहां अटक के देखने का काम छोड़ दीजिए। दो तरफ से, या तो डायरेक्ट कैपेसिटी हो गई है तो डायरेक्ट देखने का काम छोड़ दीजिए और उसमें डूब जाइए। यहाँ तक जो शून्यता भी नजर आए उससे भी आगे बढ़ जाइए। तो और अगर मान लीजिए कि किसी को ये पता न चले कि हाँ हमको डायरेक्ट कैसे हो, तो वो आगे देखिए। पहले आंख खोल के देख लीजिए 2 मिनट, फिर आंख बंद करके देख लीजिए। मानसिक में जो जो आ रहा है, चित्र आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, कुछ न कुछ तो बादल आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, कुछ चमक दमक आ रहा है, रोशनी, बहुत चीज आते रहता है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो अब वो आ रहा है और हम देख रहे हैं। तो अब आ रहा है, देख रहे हैं, तो उसका मतलब जो मेरा मन अभी भी जो है वो है लगा हुआ, जुड़ा हुआ। ऐसी ही स्थिति में करना ये होता है कि आपको देखते देखते मन मतलब वही जो सामने दिखता है, उस चीज को देखते 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 आप छलांग लगा लीजिए और देखने का काम छोड़ दीजिए। मेरे कहने का कि अब देखने का काम धीरे धीरे उसमें से हट जाइए, और बस जो दिख रहा है वो वहां जाके और केवल वो हो जाइए। अब वो हो जाइए, अब आपको आनंद जैसा लगेगा, कैसा लगेगा, वो हो जाइए। अब देखने का अगल बगल कोई विषय वस्तु नहीं है, केवल आपके होने का सेंसेशन है, जो हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, होने का। और वो होना ही बस होना है। मतलब मेरे कहने का कि कितनी कैसे व्यक्त कर सके हम, बस वो होना जो है वही होना, बस होकर रह जाइए, वो होकर रह जाइए, बाकी अब कुछ मत सोचिए। तो जब संसार में रह रहे हैं और हम लोग तो सब तरह का करते धरते ऐसे रह रहे हैं, तो वो बीच बीच में आपको आते रहेगा। शुरुआत में हल्का सा कोई बात आ जाएगा, कभी फिर बात, कभी 2 मिनट में कोई बात आ जाए, वो कहीं से वो करते रहेगा, करते रहेगा। फिर जब लेकिन आप देर तक इसका ये करिएगा
तो उसके बाद जो जो फ्लक्चुएट करता है बीच बीच में, वो हट के, और तब आप केवल ऊर्जा 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 मात्र रह जाइए। ये ऊर्जा है, बस ऊर्जा मात्र रह, और ऊर्जा देखिए नहीं, ऊर्जा हो जाइए, और अपने को बिना मन का ऊर्जा का होने का एहसास कीजिए। यही हम अपने अनुभव से भी कह, तो मेरे ये कहने का मतलब हुआ कि बस यही यही सत्य है, जो हम सत्य है। हमको अब अपने अनुभव से भी, अब कोई बात से नहीं कि हाँ, हमको अपने भी एक्सपेरिमेंट करते रह के मजाते मजाते, जहां जहां से कमी बेसी होते होते, और जहां जहां से तो बस होते होते, और आगे का बात का हम कोई कॉन्फिडेंस आगे का बात का नहीं करते। जन्म जन्मना मरना ये वो, यहाँ तक कोई भी आदमी हमें, जब हम अस्थिर होकर बैठते हैं रितेश भाई, तो लगता है कि जन्म के मरने के बाद वाला स्थिति कोई भी बताता है वो बड़ा पेचीदा है। हमको मरने के बाद वाला स्थिति कोई भी आज के डेट में भी बताता है कि जीने तक हम ऊर्जा हैं, ये बात सही है, ये बात तक हम अपने को अनुभव कर गए, लेकिन मरने के बाद ये होता है वो होता है, वहां से ये होता है, फिर हम अन्न खाते हैं। अरे वो जन्म के फिर वो अन्न खाते हैं, तो वो किसी के देह में जाता है, तो ब्रिज बनता है, तो इंतजार करेगा, तो फिर उसके बाद 1 लाख ब्रिज करोड़ों बनता है, वो बह जाता है, तो बह करके एगो का भाग्य होता है, वो बहता क्यों है? फिर वहां पर मेरा सवाल आता है कि बहता क्यों है वो उतना? तो मरने के बाद वाला जो कोई भी बताता है, हम बड़ी आसानी से पकड़ते नहीं है। आप जान जाइए कि हम लोग भी अब इतना दिन से उस पर जिज्ञासा रखने वाले आदमी हैं। मरने के बाद जो भी कोई बताता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मर के आता नहीं है, हर आदमी यही के अनुभव से ही जिस बात को बताता है, तो हमको लगता है, हम लोग भी अनुभव करते रहते हैं ध्यान के जरिए या सोच के जरिए या दर्शन के जरिए। हमको लगता है कि उसके बाद वाले स्थिति में हमारा जो है वो, हम तो चैतन्य हो ही जाते हैं मरने के बाद। अगर मुक्ति है तो चैतन्य हो जाएंगे, और जो वासना है वो वासना इसी में अब अपना मिल गया, ये चैतन्य में मिल गया, और ये वासना इसी में अपना, कहने का मतलब जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य में मिल गया। तो जो अपने को समझा कि हम शुद्ध चैतन्य है तो हम मिल गए, तो उसका वासना मर गया, उसका वासना ही खत्म हो गया। वासना जब उसको हम उसको तेल पानी नहीं दिए तो वासना ही मर गया, यहाँ तक है। लेकिन जो नहीं ज्ञान प्राप्त किया जो हो, चाहे उसमें हम ही क्यों न हो, जो नहीं किया, तो उसी वो जो वासना है, यही वासना अपना जा करके वही मिट्टी धूल इसी वातावरण में मिलते रहती है, मिल जाती है, और मिल जा करके उसको सही फिर कभी ना, उसको खाद पानी सही रूप से फिर मिल जाता है, तो वो बीज फिर कभी पनप जाता है। ये मेरा यही बात है। ये वो बीज फिर का, मेरा भी, अब अपना भी अनुसंधान करते हैं, कोई कुछ कहता है सुनते हैं, लेकिन अनुसंधान अपना भी करते हैं। ये बात नहीं कि क्योंकि मरने के बाद मान लीजिए कि हुआ कि कोई कहेगा कि हाँ इतना घंटा, कोई कहेगा जो हाँ उसको सालों लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है। उतना बीज कहाँ गया? उतना बीज रहता है, उसमें से एक है आत्मा। आत्मा 3 महीना 4 महीना के बाद आती है कि संभोग के समय ही वो हो जाता है। ये बात कितना भी कोई कर ले, लेकिन ये बात 100% सत्य कोई नहीं बता पाएगा। और बताइए। और ठीक है, आपका मैंने सब कुछ सुन लिया। हम्म। तो ये जो मैं हूँ कि बोध में आप रहती हैं, हम्म। तो इसमें यहाँ से एक छलांग और लगेगी। कहाँ कहाँ लगेगी? वो जिस दिन घटेगा तभी आप समझ पाएंगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, हम्म। ये बोध जो है ना, हम्म। इसे हम शब्दों में कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, तो आपको सर्वत्र का बोध होगा। हम्म।
जी, लेकिन इसी मैं हूँ के बोधे से होगा। कोई हम्म। रास्ता यही है। हम्म। अब लेकिन वो उसके लिए कोई विधि नहीं है। ना उसके लिए विधि नहीं है। हाँ, वो लेकिन यहीं से छलांग लग जाएगा, कब यहीं लग से बढ़ जाएगा। जाता है। जैसे हमको ना मैं हूं का जो लगता है ना होने का, तब हम भी होने तक नहीं रहते। हम सीधे इसको विस्तार कर लेते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। इसको जैसे विस्तार कर लेते हैं तो हम पूरे पूरे आकाश में फैल जाते हैं और हम शरीर को भूल जाते हैं। और आकाश में विस्तार है तो ऐसा तो करते हैं, बाकी और तो और कहीं कुछ और ज्ञान हो तो नहीं बता पाएंगे। हाँ। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं अनंत हो गई हूँ। हाँ, हमें ये लगता है कि मैं ये शरीर को भूल के, और मुझे ये लगने लगता है सब छूटा और मैं आकाश के वो हवाई जहाज में उड़ के उतना ऊपर उड़ के अब वो अनंत हूँ, मेरा कोई सीमा नहीं है, ये हमें लगता है। हाँ, तब सही है, यही मैं कहना चाहता था। रितेश जी, अगर ये बात भले ही याद दिला दी आप हमको, इसके लिए वहाँ तो ये बात जान जाइएगा कि दीदी जो है सो कोई ये बात करके नहीं, हमें मैं हूँ हाँ? शरीर तक का अनुभूति की तो बहुत दिन पहले मैं जब ये आपसे फिर अनुभव बताती हूँ कि मैं हूँ का ऊर्जा, अब इसीलिए क्लियर बताती हूँ कि अटकना नहीं है कहीं कि हाँ कोई शरीर के नस में कहीं कुछ कुछ उसमें अटकना नहीं है, तो बस सीधे ऊर्जा उसको कहने से समझ में आएगा। मैं वही ऊर्जा हूँ। और ऊर्जा जो सेंसेशन का ऊर्जा, आनंदित ऊर्जा, कुछ ऐसा वैसा कुछ कुछ फीलिंग का ऊर्जा, आनंदित टाइप का कुछ, वो मैं ऊर्जा हूँ। और जो ऊर्जा हूँ तो हूँ को अब आप छोड़ दीजिए, हूँ जो हूँ करके सीमित हो जाइएगा। अब सीधे मैं का करके बाद में मैं को भी छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तब क्या होगा कि आपका जो विस्तारण है वो पूरा, अब आपको लगेगा कि अरे अब तो मेरा कोई सीमा रेखा में हम कुछ है भी कि नहीं। अभी भी सोचने का समय नहीं रहेगा अब आपको कि हम कुछ है भी कि नहीं। हम तो वही तो अनंत लगेगा कि धुआं, हम अनंत धुआं है, मतलब वो आकाश धुआं अनंत, मतलब जिसका कोई अंत सीमा रेखा अगल बगल कुछ नहीं रहेगा, वहां तक जाते हैं। और जितना वहां तक जाते हैं उतना उसके बाद हाथ भी उठाते हैं तो हमें लगता है कि मेरा हाथ उठ रहा है। अब उस समय ये लगने लगता है कि मेरा हाथ उठा, मेरा उंगली ऐसे कान को थोड़ा सा नोचा, खजुलाया, मेरा उंगली थोड़ा सा बाल पर गया, केस पर, केस को थोड़ा ऐसे करके संभाला। हमको एकदम दूर से अब वो मतलब जब उसके उसका प्रगाढ़ मैंने वो चेतना बढ़ता है, तब हमें, तब हम उठकर खड़ा होके बात करेंगे आपके साथ चल के, तो हमें लगेगा कि मेरा ये शरीर मेरा उठ रहा है। अच्छा, इस शरीर का दायां पैर बढ़ गया, बढ़ रहा है। अब यही से हमको तब समझ में आने लगता है कि शरीर अलग और हम अलग हैं। जब हम शरीर को इतना क्लियर देख पा रहे हैं तो तब जब वहां जाते हैं तो शरीर को क्लियर देख, उसका जब तक असर रहता है तो बहुत क्लियर देखते हैं, और फिर दुनिया में थोड़ा आते हैं तो थोड़ा कम देखने लगते अच्छा, हैं ये शरीर। बताइए दीदी जी, वो जो आपको अनंत का बोध हुआ वो कितनी बार हो चुका है। हमको अनंत का बोध कम से कम 10 बार हो चुका है। अच्छा, तो हाँ। वो अपनी इच्छा से तो होता नहीं है। ना, वो अपनी इच्छा से नहीं होता है, वो किए होंगे तो हजारों बार करने के लिए सोचे होंगे, माने सैकड़ों बार। लेकिन ये हमको अनंत का एक ही वायु फैलाव हो गया धुआं जैसा, तो वो कम से कम हमको 10 बार हुआ। 10 बार इस 7 साल में 10 बार हुआ। अच्छा, 7 साल में 10 बार हुआ, मतलब कि एक वर्ष में मान लीजिए कि एक 8 बार। एक बार ना। हाँ, वो अनंत वाला जो फीलिंग है, जो आप सोचिएगा कि अभी हम बैठ के वो कर लें, सोच कर, वो नहीं होता है। हाँ, सोचने से नहीं होता है, वो अपने आप होता है। बस वो आप उसको भूल जाइए और अपने आप को भूलते, शरीर को भूलते जाइए, सब चीज भूलते जाइए, अपने में रहिए, बाद में कहिए कि हमसे नहीं होगा तो नहीं हो, बैठे रहेंगे अपना, हम अपना रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम इंतजार भी नहीं करेंगे। ऐसे झटके में कभी हो गया। लेकिन हम ये सोचे कि आज हम ब्रह्म रूप में समझेंगे अपने आप को, जाते हैं तो हम देखें कि उस दिन बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, आपने हमको ये बताया क्यों नहीं आज तक। हाँ, क्या बताया मैंने?
यही चीज आपने कभी बताया नहीं मुझे। हाँ, नहीं बताई हूँ आपको। मैं विराट हो गई। बताना नहीं था, इसीलिए नहीं बता पाई मैं, आज क्यों? आपको बता दिया। आज मैंने बताया तब आपने बताया। जी जी जी, मैं बताना मगर नहीं आप था। छिपाया क्यों, पहले हमको आ, बताइए। ये रितेश जी, इसके पीछे न मेरा कोई छल है, न मेरा कोई प्रपंच है। दीदी आपकी बहुत ही सरल स्वभाव की है, और बहुत ही सरल में साफ बोलने वाली, जो बहुत को अच्छी भी ना लग सकूं, लेकिन है अंदर से बहुत सरल। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि ये ब्रह्म रूप में, कि लगेगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बोलने से बढ़िया कि गुमसुम रह जाओ, और गुमसुम रह के और रहो। जो मतलब मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, लोग समझेंगे कि हाँ बड़ा भाषण देती है, लोग समझेंगे कि बड़ा ये, इसके कारण मतलब हम नहीं इस बात का चर्चा किए। आज आप जब बताए हैं तब जाकर के हम चर्चा किए, नहीं तो अब इसीलिए मैंने कहा कि सब सीढ़ी मेरा छूट गया। वो सीढ़ी का जो जो हम पहले घंटों सुनते थे, 6-6 घंटा, अब हमको लगता है कि वो सुन के जहाँ पहुंचना था, तो अब ये इसीलिए दूसरे को नहीं बोलते हैं कि जो जहाँ पहुंचना था, जब वहां पहुंच गए तो नाव को पकड़ के, अब नाव हमको फीका लगने लगा। बहुत तरह का साधना, बहुत तरह का ये चीज फीक, पहले बहुत छोटी छोटी बातों का साधना करते थे कि कहाँ जाना है, आखिर इस साधना से क्या। अब समझ में आता है कि थोड़ी सी वैराग्यता क्यों जरूरी है, थोड़ा सा संतोष क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ध्यान क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान समाधि क्यों जरूरी है। अब ये सब समझ में आ गया। अब हम एक बार में बैठते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन, अब हमको पहले था कि बैठते थे ध्यान में तो ध्यान, तो अब नहीं, अब डायरेक्ट बैठते हैं, डायरेक्ट कम टू दी पॉइंट पर। आज आप बोले हैं तो हम आपको बता दिए, डायरेक्ट कम टू दी पॉइंट पर आ जाते हैं। मन वहीं से वहां आ जाने का एकदम हो गया कि जो न दिखता वहां जाओ, वहां से और क्लियर होके और 5 मिनट में वहां जाओ। और वो जो बोले ब्रह्म वाला बात कि ब्रह्म स्वरूप, वो जब चाहते हैं तब ब्रह्म स्वरूप, जो अभी आप सोचिएगा कि हाँ ये अभी कह रही है और अब ये हो जाए, तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, मैं आपकी बात पूरा समझ रहा हूँ कि वो आपके चाहने से नहीं होगा। सिर्फ मैं हूँ कि बोध में आप एकदम अपने को अटैच कर सकती हैं। बस 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 यही। बोध को बोध से पकड़ सकती हैं। उसमें हाँ वो मैं हाँ आपकी बात रितेश समझ भाई, रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वो जो अवस्था आती है, वो हाँ हाँ, आपके प्रयास से नहीं आएगी, वो मेरे प्रयास से हम आपको, परमात्मा की मेरे कृपा से प्रयास से आती है। नहीं हुआ। हमें तो बता रहे हैं कि ऐसा लगा। और ये आपने कहा ना कि जो हाँ दीदी आप छिपाई तो नहीं दे, नहीं भाई हम छिपाए नहीं छल से, प्रपंच से, क्योंकि हमको तो सब बात आपसे एक एक चीज शेयर करते हैं, देखते हैं कि, और यही कारण है कि ज्यादा हमको बात करने का, अब जो कभी कोई कहता होगा कि ये कैसी हो गई, इसको बात करने का क्यों, जिस चीज के लिए मुझे करने का था वो चीज से समझ में आया कि वास्तव में चीज तो अब ये है, जो अष्टावक्र की तरह की बस अभी मुक्त हो जा तो अभी हो जा। और जितने साधन थे वो साधन फीके पड़ गए। ध्यान में जाने के लिए पहले बहुत प्राणायाम भी, ये वो सब, सांस उस सब ज्यादा करते थे। अब क्या है ना कि चश्मा कहीं मान लो रखा गया हमारा, तो चश्मा रखा गया, भूल गए हैं 1 घंटा, लेकिन तुरंत होता है कि अरे हम अपने आप को भूले हैं क्या। अब बस तुरंत जहाँ चेयर पर भी बैठे हैं, एक से ऐसे मारे और पीछे ऐसे चले गए, और वहां जाके 10 मिनट डोल गए, 10 मिनट डोल के फिर बाहर ऐसे निकल के आके बाहर बात कर लिए, जिससे जो मैंने बाहर मतलब जो सामने है उससे बात कर लिए। तो ऐसी वाली बात। और आपने जो कहा, आप मेरे मेरे विवरण से समझ गए होंगे कि ये क्या कर रही है। बिना बिना अनुभव किए हुए आप विवरण नहीं दे सकते हैं, हम्म। न खुद का अनुभव किए हुए आप विवरण रितेश भाई नहीं दे सकते हैं, नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने जो विवरण दिया है और जो आपने हमें डिफर कहा, वो डिफर मैंने करके बता दिया कि हूं का बोध नहीं है का बोध कर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ अब रहा हूँ समझ आपकी बात। जाना, हूँ का छोड़ दीजिए, हूँ में लिमिटेशन है, जो एक शरीर को आत्मा तक ही पहचान होगा,
शरीर रूपी में आत्मा तक पहचान होगा। आप है क्या करिए, यानी हूँ वाला बंधन छोड़ दीजिए। तो लिमिट वाला जो है, सीमित वाला जो है, इस बंधन को छोड़ दीजिए और मुक्त कर दीजिए अपने आप को। और आपको जैसे आपने मुक्त किया, जैसे आपने खुद को, अब शरीर वाला जहां जहां से शरीर को ढीला छोड़ दिया, अब शरीर के अटैचमेंट के कारण उसको हूं का धारणा थोड़ा सीमित रहता था। जैसे आपने शरीर से उसको लूज कर दिया, शरीर कुछ है ही नहीं, शरीर से अपने आसक्ति को, शरीर से अपने तनाव को, शरीर से स्ट्रेच को पूरा हटा दिया। अब ये आपका जो हूं है, वो हूं अब धीरे धीरे है में फैलने लगा। और है में फैलने लगा, एक समय आएगा कि आपको ये एहसास नहीं होगा कि हूं है में बदल गया। ये है को कोई महसूस भी करने वाला है कि नहीं है? ये है जो है का अनुभव है, केवल अनुभव मात्र बन के रह जाइएगा। जहां फिर उसमें मैं लगाने लगे तो फिर आपको मन और शरीर तक आना पड़ेगा। और बस वही वो तो अब हम लोग बाहर निकल कर वर्णन कर रहे हैं अपने अनुभव का। और वही जो है, वही है मुक्त। हम लोग जो मुक्त होकर के अगर मरे तो ये यही है में है रह जाए, इसी में है मिल जाए और मुक्त होकर ना मरे, तो फिर ये है का एहसास ही नहीं होगा। और वही आपका वासना, इसी वासना रूपी का एक छल में, एक भ्रम में ये दौड़ेगा, अपना जहां रहेगा रहेगा, मट्टी में मिला रहेगा। जब उसको भी कभी मिल जाएगा वैसा साइड सिचुएशन, तो वो अपना फिर पौधा पनपता है वैसे वो पनपेगा। मेरा, क्योंकि हम भी जब इसके अंदर इतना जाते हैं तो हम उसकी भी तहकीकात करते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। हम भी वो बात, कोई भी चीज कह दिया 100% उसको मान लेते हैं, उस पर थोड़ा सा सोचते भी हैं कि ये आखिर, तब शुरू से आप जानते हो दीदी को कि वो सोचती कोई चीज को कहती है, कभी कभी आप ही से तर्क करके हम पूछते हैं कि ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों होगा, आप बताइए हमको, हमारे पास प्रश्न है बहुत। तब को याद है रितेश, कभी कभी पूछते थे आप ही से। तो यही बोले भाई कि हमें उस टाइप का जब बात हो गया, तो अब उस टाइप के बात में वही बात कितना फैल के हम रह पाते हैं और कितना हमारी आसक्ति है। अब तो मेरे ये साधना पकने के ऊपर निर्भर है, जानने के ऊपर नहीं है। अब तो ये पकने के ऊपर है कि हम कितना इसको पका पाते हैं, कितना हम उसमें अटैच्ड हैं, कितना चाहिए। अब ये तो प्रकृति जाने, और ये जाने कि उसको कितना चाहिए कि जिससे कि उसको ऐसा लगे कि हाँ हम तो जितना जान पाएंगे उतना, लेकिन कुछ बात तो प्रकृति ही जानेगी, वो तो हम नहीं जान पाएंगे। इतना तो ज्ञानी नहीं, इतना कोई ज्ञानी भी और भी रहे फिर भी कहीं ना कहीं से एक पॉइंट सवाल रह ही जाता है। तो वो बात है, लेकिन इतना सवाल का जवाब हमको मिल गया, सारा भीतर से ज्ञान आता है। इतना ही नहीं आता है, मैं आपसे और बात बता दूं। जब मैं हूं के बोध में जाती हूँ, तो जाने के बाद रितेश भाई फिर ब्रह्म बोध में, यानी अनलिमिटेड, यानी कि आपको बता दूं कि उसके बाद इनफाइनाइट में, असीमित में जाती हूँ। जब उसमें जाती हूँ, तो जब मैं वाले बोध में जाती हूँ, उसमें जीव जंतु थोड़ा सा रहते हैं, आपका पूरा अपना ही संसार उसमें तैरता हुआ दिखता है। अपना ही संसार, अपना संसार जो अपना मतलब ये धरती का ये चीज, कभी उसका मुंह, कभी मरता हुआ चेहरा, कभी जीता हुआ चेहरा, कभी सृष्टि का पेड़ पौधा, मतलब आप मैं हूं के बोध में है, लेकिन वो जीवित है। माने वो मैं हूं का बोध ही, वो चैतन्य जो है वो जीवित है, उसमें दिखता है। मछली तैर रहा है, शेर बाघ को मार रहा है, बाघ शेर को मार रहा है, वो एक बूढ़ा उधर बैठा हुआ है, एक बुढ़िया उसको मार रही है, वो मर के लटक गया है। ऐसा पतला पतला काला काला, मतलब छाव जैसा, ऐसा उसमें दिखता है। पतला पतला काला काला जैसे परछाई हो, वो परछाई के जैसा मैं हूं के बोध में वो दिखता है
कि ये तो दुनिया, उसी का जो है भौतिक रूप बन के दुनिया बन गया, लेकिन उसी का मानसिक रूप वो इसी मैं हूं में सारा चीज है। लेकिन हमें देखने वाला ठोस चीज हमारा देह, पेड़, पौधा, ये ठोस बन के अब हमको बाहर दिख रहा है, लेकिन उसी में सब तैरता है, उसी में सब मर रहा है। देखते हैं कि कोई मर रहा है, चाटो, कोई उठा रहा है, कोई बांस उठा के उसको मार रहा है, कोई पत्थर उठा के उसको मार रहा है। तो जब ये सारा चीज दिखने लगा तो लगा कि अरे इसके अंदर भी तो ये बात है, ऐसे करके लगने लगा कि इसके अंदर भी ये बात है कि झिलमिल 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 करके सारा चीज। और जब उससे ब्रह्म के रूप में ये मैं हूं के बोध तक लगेगा, और जब आप थोड़ा सा हमको जहां अनुभव है जहां तक, अब जब ब्रह्म के रूप में फैलाव में जाइएगा, अब ये मैं हूं वाला में से हट जाइएगा, तो अब आपको केवल आनंद ही का वो होगा। अब ये चीज धरती का, सृष्टि का अब वहां नहीं है। अब ये हमारा ही अनुभव है, ये हम किसी के अनुभव के बारे में नहीं कह रहे हैं। अब जब वहां से ब्रह्म रूप में जाइएगा तो ब्रह्म रूप में वो नहीं है। ब्रह्म रूप में ये सारा जो छाई मिलता था हमको, आदमी का, औरत का, ये का, कभी अपना ही मुंह का, कभी अपना ही बाल का, कभी अपना ही आंख का, कभी अपना ही मतलब अनजान पृथ्वी का, कभी अनजान मौत और सागर का, ऐसे करके कभी कभी एक कोई औरत ऐसे गिर गई मर के, एक उठा, एक मर गया, एक उठा, मतलब कुछ ऐसा चीज जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बहुत बारीकी में। ये नहीं कि खोल के कुछ दिखता है, पतला सा छाया जैसा वो दिखते रहता है, दिखते रहता है, दिखते रहता है। तो उसी समय ये दिखता है, ये सृष्टि जो मानसिक रूप में पहले बनती है और तब जाकर के ये भौतिक रूप में सृष्टि बनती है, जो हमें हाथ से दिखता है, छूते हैं हम आपको, आप हमको, पेड़ को, पौधा को, ये सब छूते हैं। तो ये, और जब हम ब्रह्म में जाते हैं तो उस समय ये हमको सांसारिक चीज तब नहीं दिखता है। यानी वहां जाइए, ब्रह्म से मुक्त मानसिक तक रहिएगा तो जन्म के चक्कर में रहिएगा, और जब ब्रह्म यानी तीसरा तुरिया में जब जाइएगा जो, तो उसमें जाने के बाद आपको ये दिखेगा नहीं। तब आपको केवल आनंदमयी टाइप कहिए, चाहे वो चीज एकदम अंदर से खुशनुमा आनंद, वो चीज है। और इसमें आनंद के साथ साथ दूसरा चीज दिखता है मानसिक में, पूरा सृष्टि का ओत प्रोत तैरता हुआ सृष्टि का छाया दिखता है। ये एक हम बात अपने अनुभव का आज आपके साथ शेयर किए इस चीज को, ऐसा दिखता है और वहां तक जाने के बाद नहीं दिखता है। अब कितना कमी बेसी है, अब क्या चीज चाहिए मुक्ति के लिए भगवान को, अब तो हमको नहीं पता। यही तो मुक्ति है, आप परम चेतना से एकाकार हो गए। है ना रितेश जी? देखिए हम देखिए मैंने जो आज बात बताई सब अपने, और यही कारण है जो मेरा मन कोई खास ना, किसी भी दुनिया का कोई एक्सपेक्टेशन यानी आशा, भविष्य का हमको कोई आशा बनाने का मन ही नहीं करता है। भविष्य का कोई चीज हमको करने का, भविष्य में हमको ऐसा, हम, मेरे लिए भविष्य कुछ अब लगता ही नहीं है। अब आप जानिए कि जैसे कोई दुनिया में भविष्य, हमें वर्तमान में जो बात है सो है, और हमको जैसे ये नहीं लगता है, तो तभी हम समझते हैं ऐसा क्यों हम उत्सट हो गए, मतलब इतना उत्सट क्यों हो गए कि लोग ना कोई बात का, ये ऐसे करेगा, क्या करेगा, ऐसे कुछ नहीं करेगा, उससे क्या होता है, वो तो कुछ है थोड़े, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, सब तो तुम लोग ऐसे हो जाता है। हम इतना उत्सट क्यों हो गए? उत्सट इसीलिए और ज्यादा हो गए कि सब चीज जो समझ में आने लग गया, तो अब लगता है ना कि कोई आदमी कोई प्लान करेगा, कोई चीज कोई बात करेगा, ये सब हमको उसठ और ऊपर ऊपर का चीज, जो आसक्ति से जो हटे हैं, तो मैंने बहुत हद तक जो हटे हैं, मैंने 100% तो भाई ऐसा नहीं हम इतना, हाँ, भगवान करे। अब कहाँ कमी बेसी है रितेश भाई, लोग आप लोगों का भी सबका शुभकामना होता है ना, सबका शुभकामना होता है। हाँ,
लेकिन दीदी को तब ये बात है, आज हम ना वो वाला जो बताए ना कि चेतना में जो आप बोले, आज हम उसको क्लियर कर दिए। और यही कारण है जो हमें ज्यादा वार्तालाप में भी मन नहीं लगता है कि हमको इसमें कि अब ये चीज वो चीज से हमारे समझ में आ गया कि जहाँ जाना था वहां तो यहाँ, वहां को अब हम बचा के कैसे रख पाए, वहां को हम और पकाना होगा तो कहाँ तक और पकना होगा, ये सब चीज का ये होता है। और नीचे से ऊपर वाला जो है, तो वो बातें हमारे अब उससे बाहर हो गया, तो लोग कहेंगे कि कितनी खराब हो गई है। वो जानते हैं क्या है, समाधि की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं हम्म। कि आप समाधि में रहें। ठीक। हम्म। तो ये तो असली समाधि तो आप है कि आप जो मैं हूँ के बोध में हैं। ठीक। अब हाँ। यहाँ से छलांग लग गया, मान लीजिए कि साल में एक बार दो बार, तो आप हम्म। परम चेतना से मिल गई। ठीक। हाँ। लेकिन अब जिसको नहीं घटा है तो वो तो फिर उसके लिए तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब तक मुझे नहीं घटा था, आप बता हाँ। शायद बताए भी होंगी, शायद मेरे समझ में नहीं आया होगा कि दीदी क्या चाहे बकवास समझ कर रहे में हैं। नहीं आया होगा, हाँ। उस समझ में कहीं आपको नहीं आया होगा, हम चर्चा भी किए हो तो। चर्चा आप की होंगी, शायद मुझे समझ में आया हो, लेकिन अब जब हाँ। घटा मुझे तो मैंने, आप अभी मैं हूं का बोध बता रही थी लेकिन उसकी चर्चा आप नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा कि अभी एक छलांग और लगेगा, तो आपने फिर बता दिया। हमको तो दीदी हाँ। बोले कि आप कह ही देते हैं, जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी छलांग लग चुका है, कई बार, 8 बार 10 बार में लग चुका है। तो हम बताए हैं आपको। तो वही बात कर, अच्छा, अरे हम लोग भी तो प्रयत्न कर करके ना अनुभूति करते रहते हैं, है कि नहीं? हम लोग भी तो सारे पटक पटक कर न किए। अब जानते हैं दीदी जी, हमार बात ग्रुप में यही बात समझ नहीं पा रहे हैं लोग। अब आप तो बात को समझिए ना, इसीलिए तनिषा ना, अब ना ज्यादा लोगों से करके ना अपने को हल्का नहीं कीजिएगा, आप थोड़ा हाँ। गंभीर रहिए। हाँ। हम्म। अपना मिल गया, अगर वो अनुभूति अगर 2 बार मिल गया, 1 बार तो बहुत बड़ी बात है, और उसको थोड़ा ज्यादा कहिएगा ना तो लोग नहीं समझेगा तो आप ही को कहेगा, यही बड़का भाषण देती है, ये करती। इसी डर से हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, अपने ग्रुप में 5-6 लोगों को घटा है ये अभी, कम से कम मान लीजिए 1 महीना के अंदर में। अच्छा। हाँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और मेरे को घटा था, उसके बाद फिर चेतना दीदी को घटा, एक दिवेश मिश्रा करके हैं, वो उनको तो पहले से घटा था, अभी ग्रुप में जुड़े हैं। जब मेरा वीडियो सुने, हम्म। अब वो सोचे कि अब वो सोचे थे कि किससे कहूँ, कोई मिला नहीं आज तक कि अपनी ये हम्म। बात किसी से कर सकूं। तो मेरा हम्म। वीडियो सुने तो मेरे से संपर्क किए, तो बता रहे थे ये सब। जानते हैं, लाखों में किसी एक व्यक्ति को ऐसा घटता है ये घटना। बाकी मैं हूँ कि बोध में तो जाएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे, हजारों हजार लोग चले जाएंगे, लेकिन हजार हाँ, में किसी एक को घटेगा। हजारों में, लाखों में, ब्रह्म ब्रह्म का परम चेतना लाखों में, आप जानिए हजारों में। लेकिन ऐसा जो भी हम नहीं। प्रयत्न करने हाँ। वाले रहेंगे, दस एक, हजार 20,000, तब उसमें किसी एक को। लेकिन दीदी जी, मैं ऐसा ये नहीं कहूंगा कि यही इंड है। अभी आप इसमें कुछ वर्षों तक रहेंगी ना, इसके आगे और आपको हाँ, घटेगा। यही नहीं है, वो क्योंकि अनंत है परमात्मा ने, ये उसका अंत नहीं अनंत है। है। और ज्यादा ज्यादा हम अपने आप को कहते हैं कि हम ज्यादा ये न बने कि ये, इसके हम्म। आगे, इसके आगे, इसके आगे बहुत कुछ है, हम्म। अनंत है। कभी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा जी जी। ना। अभी जानते हैं, अगर अभी ये कहते हैं ना कि जब से सृष्टि का रचना हो, चेतना बढ़ती चली जाए है, ऐसे ही जैसे पहले के लोग कैसे थे, अब कितना मतलब कि आविष्कार कर रहे हैं, कितनी उनकी चेतना बढ़ रही है, ऐसे ही ये आ, खोज भी जारी है। एक तरफ से खोज है। अभी आपने मैं हूं का खोज किया ना, मैं हूं में हाँ। बैठी, मैं हूं में से छलांग लगा था, उसमें आप स्थित हो गए, अभी उससे भी छलांग लगेगा।
अभी और है, आगे आगे और है, आपको पूरा ये ब्रह्मांड का पता चलने लगेगा बाद में। हाँ अभी तो इतने पर है ना कि आपको केवल असीमित धारणा हुआ, लेकिन अभी आपको पूरा ऐसा न हो कि सृष्टि का निर्माण, शुरुआत, दुनिया जहान सब इसी के भीतर ज्ञान है। सही बात। हाँ, इसीलिए हम लोग जब तक ये है प्रयास जारी करें, भगवान पर भरोसा रखें, हम लोगों के जिज्ञासा को प्रभु देखें कि जिज्ञासु है ये लोग, एकदम मुमुक्षु है, ये तो बात है। अब बाकी उनका माया जो भी जैसा हो, बहुत बड़ी उपलब्धि। दुनिया में लोग धन कमा के क्या करेगा, पद कमा के क्या करेगा, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि मनुष्य जीवन को कैसे हम लोग जो है सो मनुष्य जीवन को सदुपयोग करें, वो बात। अच्छा, एक चीज दीदी जी, मैं इसका खोज कर रहा हूँ कि ये जो स्थिति है किसी विधि से आ सकती है, लेकिन कोई विधि नहीं काम कर रही है। हाँ, कोई विधि नहीं, मतलब प्रयास से नहीं होता है, पता नहीं कि ये ना प्रयास से कुछ नहीं होता है एकदम। परमात्मा की कृपा से होता है। हम पूरा इस हाँ, पे विश्वास हो गया है, अपने जान से गए नहीं हम, होगा। जान गए हम। ध्यान भी एक ऐसा चीज है, शांत हो जाइए और जितनी शांति आएगी दिमाग में, ध्यान अपने घट जाएगा। बहुत सारे ध्यान के लिए नाटक करते थे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब बुझा गया कि करना कुछ नहीं है। ठीक है दीदी जी, भोजन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक। अल्लाह